Hello friends, welcome back to our channel NeetNet. Hope you guys are fine. Today we are going to start our next topic, that is Michelson and Stale experiment. But before that, I want to tell you the DNA replication mode. DNA replication, as we know that it is a semi-conservative प्रोसेस. सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस हमने कल देखा था कि एक स्टैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है और उसका नया कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो है वो जनरेट किया जाता है. लेकिन जब हमें नहीं पता था कि ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, उससे पहले हमारे पास 3 मोड थे, पॉसिबल मोड्स, कि या तो डीएनए रेप्लिकेशन एक कंजर्वेटिव प्रोसेस हो सकती है, या फिर ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस हो सकती है, या फिर ये एक डिस्पर्सिव प्रोसेस हो सकती है. तो अभी हम कंजर्वेटिव के बारे में देखते हैं. कंजर्वेटिव में क्या होता है, हमारे पास पेरेंटल स्टैंड है. पेरेंटल स्टैंड जो है वो यूं का यूं प्रेजेंट रहेगा. जब रेप्लिकेशन होगा तो पेरेंटल स्टैंड जो है वो कंजर्व रहेगा, मतलब ऐसे का ऐसा प्रेजेंट रहेगा, और नया स्टैंड जो है वो जनरेट किया जाएगा. जो नए स्टैंड जनरेट होंगे वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और पेरेंटल स्टैंड जो है वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. लेकिन सेमी कंजर्वेटिव का अगर हम देखें, सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. इसमें ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओपन अप होगा. ओपन अप होने के बाद इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स जो है उनको जनरेट किया जाता है. तो इसके ये पेरेंटल स्टैंड है, इस एक पेरेंटल स्टैंड का नया कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जनरेट होगा, और इस पेरेंटल स्टैंड का नया कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो है वो जनरेट किया जाएगा. तो क्या देखने को मिलता है, ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है कि यहाँ पे एक तो ओल्ड पेरेंटल स्टैंड प्रेजेंट है और न्यू स्टैंड प्रेजेंट है. लेकिन कंजर्वेटिव में क्या था, यहाँ पे या तो दोनों पेरेंटल प्रेजेंट थे या फिर दोनों ही न्यू स्टैंड प्रेजेंट थे. तो ये कंजर्वेटिव था, ये सेमी कंजर्वेटिव हो गया. अगर हम डिस्पर्सिव की बात करें तो डिस्पर्सिव में देखने को मिलता है कि हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा पूरा का पूरा. हर एक बेस पेयर जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, और इन अलग हुए बेस पेयर के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जनरेट होंगे, और जनरेट होके ये आपस में मिक्सअप होंगे, और मिक्सअप होके क्या होगा, यहाँ पे मिक्सचर जो है वो जनरेट किया जाएगा, मतलब मिक्स्ड स्टैंड जो है वो जनरेट किए जाते हैं. इसमें ना ही पेरेंटल स्टैंड प्रेजेंट होता है कि एक सिंगल पेरेंटल हो, ना ही दोनों ही पेरेंटल होता है, बल्कि मिक्स प्रेजेंट होते हैं कि एक स्टैंड जो है उसके अंदर न्यू भी बेस पेयर प्रेजेंट रहेगा और ओल्ड भी रहेगा. तो दोनों स्टैंड मिक्स होते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव प्रोसेस. लेकिन मेसेल्सन और स्टेल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने हमें बताया कि ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है. तो अभी हम देखने वाले हैं कि मेसेल्सन और स्टेल ने कैसे हमें बताया था कि ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है. तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है. मेसेल्सन और स्टेल ने हमें इसके बारे में बताया था. उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन टेक्निक का यूज़ किया था. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन टेक्निक में उन्होंने सीजियम क्लोराइड को एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ किया था. अगर हम देखें तो डेंसिटी क्या होती है, हमारे पास मास बाय वॉल्यूम होती है. डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम. अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और अगर वॉल्यूम को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. और मास के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. तो उन्होंने क्या किया था, हमें पता है डीएनए के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. तो उन्होंने नाइट्रोजन का यूज़ किया. नाइट्रोजन में उन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप्स का यूज़ किया. एक तो उन्होंने उसके हैवी आइसोटोप का यूज़ किया, दैट इज़ द नाइट्रोजन 15, और एक इसके नॉर्मल आइसोटोप का यूज़ किया, दैट इज़ द नाइट्रोजन 14. तो उन्होंने नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स का यूज़ किया था. एक तो नॉर्मल आइसोटोप था नाइट्रोजन 14, और एक हैवी आइसोटोप का यूज़ किया था, दैट इज़ द नाइट्रोजन 15. तो 2 आइसोटोप का क्या किया था उन्होंने, यूज़ किया. तो अगर हम देखें तो हमारे पास देखने को मिलता है, अगर हम दोनों ही हैवी आइसोटोप का यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम डेंसिटी के बेसिस पे अगर हम ये देखते हैं, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट इन्होंने यूज़ किया. अब हम देखते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन 15 का देखें तो नाइट्रोजन 15 में दोनों हैवी स्टैंड प्रेजेंट है. दोनों हैवी स्टैंड अगर प्रेजेंट है तो डेंसिटी ज़्यादा है. डेंसिटी ज़्यादा है तो हाई डेंसिटी वाले कहाँ देखने को मिलेंगे, नीचे देखने को मिलेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे नाइट्रोजन 15 वाले कहाँ देखने को मिलेंगे, नीचे देखने को मिलेंगे. अगर हमारे पास एक हैवी स्टैंड प्रेजेंट है, एक लाइट स्टैंड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एक हमारे पास नाइट्रोजन 15 का स्टैंड प्रेजेंट है और एक हमारे पास नाइट्रोजन 14 का स्टैंड प्रेजेंट है, तो हैवी और लाइट स्टैंड हो गया, मतलब ये एक हाइब्रिड स्टैंड हो गया. तो हाइब्रिड स्टैंड कहाँ देखने को मिलेगा, ये इंटरमीडिएट में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक हैवी है एक लाइट है, इंटरमीडिएट डेंसिटी रहेगी, तो ये इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, यहाँ पे बीच में कहीं देखने को मिलेगा. लेकिन अगर दोनों ही नाइट्रोजन 14 के स्टैंड है, नाइट्रोजन 14 जो हमारे पास ये नॉर्मल आइसोटोप है, मतलब ये लाइट
लाइट डेंसिटी होगी इसकी। लाइट डेंसिटी मतलब यहाँ पे लो डेंसिटी आ जाएगी। लो डेंसिटी मतलब नाइट्रोजन 14 वाले जो है ये दोनों क्या करेंगे, ये अपना ऊपर स्टैंड फॉर्म करेंगे। तो डेंसिटी के बेसिस पे क्या करा जाएगा, इनको अलग अलग किया जाएगा। और इसी प्रोसेस से हम आगे जाके देखते हैं कि ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है या फिर नहीं है, ये मेसल्सन और स्टेल ने हमें कैसे बताया था। तो देखो यहाँ पे जैसे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ किया था। सीजियम क्लोराइड जो है इसके अंदर डेंसिटी ग्रेडियंट की तरह यूज़ किया गया। जैसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल ट्यूब और एक्सपेरिमेंटल ट्यूब का यूज़ करा जाता है। कंट्रोल ट्यूब क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर मतलब जो ओरिजिनल जो प्रेजेंट होता है ना, ओरिजिनल सैंपल वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसको हम कंट्रोल बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंट हम अपना जो परफॉर्म करते हैं वो हमारी एक्सपेरिमेंटल ट्यूब होती है, हम उसका देखते हैं। तो अगर हम देखें, अगर नाइट्रोजन 15 है हमारे पास, नाइट्रोजन 15 के स्ट्रैंड हैवी स्ट्रैंड होते हैं, हैवी आइसोटोप होते हैं ये। तो हैवी आइसोटोप दोनों हैवी हो गए तो इनके स्ट्रैंड नीचे देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक नाइट्रोजन 15 का है, एक नाइट्रोजन 14 का है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट डेंसिटी देखने को मिलेगी। और अगर दोनों ही लाइट स्ट्रैंड है तो दोनों लाइट स्ट्रैंड है, उस वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे लो डेंसिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो बैंड है वो हमें ऊपर मिलेगा। हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन 15 जो है इसका एक हैवी स्ट्रैंड जो है एक बैंड नीचे देखने को मिलेगा। जो हमारे पास हाइब्रिड है नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, इसका एक हाइब्रिड स्ट्रैंड जो हमें बीच में देखने को मिलेगा। और जो दोनों लाइट स्ट्रैंड है इसका एक बैंड जो है हमें ये लो डेंसिटी में देखने को मिलता है। तो ऐसे हमारे पास ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बैंड जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास नाइट्रोजन 14 के दोनों स्ट्रैंड प्रेजेंट है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो दोनों स्ट्रैंड अगर नाइट्रोजन 14 के हैं तो दोनों लाइट स्ट्रैंड है, यहाँ पे लो डेंसिटी देखने को मिलेगी। अगर हमारे पास दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 के प्रेजेंट है तो हमारे पास हाई डेंसिटी देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 का प्रेजेंट है और एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 का प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक लाइट स्ट्रैंड हो गया, एक हैवी स्ट्रैंड हो गया, तो इंटरमीडिएट डेंसिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि मेसल्सन और स्टेल जो थे उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और कैसे उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था। तो हम पेरेंटल की बात करते हैं कि पेरेंटल पहले हम देखते हैं और फिर जनरेशन्स की बात करेंगे, कैसे कैसे जब नेक्स्ट जनरेशन आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो हमें कैसे कैसे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कैसे उन्होंने प्रूव किया कि ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है या कंजर्वेटिव या फिर डिस्पर्सिव। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इकोलाई का यूज़ किया था। उन्होंने इकोलाई को क्या किया, नाइट्रोजन 15 जो है उसके मीडियम पे उन्होंने ग्रो किया। अगर वो नाइट्रोजन 15 के मीडियम पे ग्रो करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन 15 मतलब यहाँ पे डीएनए के अंदर दोनों के दोनों हैवी स्ट्रैंड आ जाएंगे, नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो हैवी आ जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हैवी स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। तो हैवी स्ट्रैंड रहेगा तो यहाँ पे नीचे एक बैंड देखने को मिलता है, हैवी बैंड देखने को मिलेगा तो यहाँ पे नीचे एक बैंड जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन फिर हमने क्या किया, ये तो था हमारे पास पेरेंटल, मतलब ये हमने एज आ कंट्रोल यूज़ किया था। तो अब हम ये नाइट्रोजन 15 पे ग्रो किया। अब क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन 14 के ऊपर ग्रो किया। नाइट्रोजन 14 पे जब ये ग्रो किया जाएगा तो क्या होगा कि एक स्ट्रैंड जो है, अगर जैसे एक 15 का स्ट्रैंड था नाइट्रोजन 15 का, अब 14 पे ग्रो किया तो हमें एक बैंड देखने को मिला हैवी और लाइट, मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी का देखने को मिला कि एक तो हैवी स्ट्रैंड वाला बैंड आ गया नाइट्रोजन, एक तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन 15 का स्ट्रैंड आ गया, और एक इसके साथ में क्या हो गया, दूसरा जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन 14 का स्ट्रैंड आ गया। तो नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी का आ गया। तो ये देखने को मिला, जैसे ही हमने नाइट्रोजन 14 पे ग्रो किया हमें इंटरमीडिएट डेंसिटी देखने को मिली। ये था हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में। फिर हम आगे देखते हैं कि सेकंड जनरेशन के अंदर जब जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि एक तो हमें इंटरमीडिएट बैंड देखने को मिलेगा हैवी और लाइट वाला, और एक जो है वो लाइट लाइट देखने को मिलता है। जैसे क्या होगा कि पहले तो ये जो हमारे पास हैवी स्टैंड था ये ओपन अप होगा। जैसे ये स्टैंड था हमारे पास, मान लीजिए ये नाइट्रोजन 15 का हो गया, ये नाइट्रोजन 15 का हो गया, ये जो है ये ओपन हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये नाइट्रोजन 15, ये नाइट्रोजन 15,
और इसके साथ में ये नाइट्रोजन 14 का एक स्ट्रैंड जनरेट हो गया, इसके साथ में ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो जनरेट हो गया, ये आपस में बन गए, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट डेंसिटी देखने को मिली। अब क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 15 का एक स्ट्रैंड अलग हुआ और यहाँ पे ये नाइट्रोजन 14 वाला एक स्ट्रैंड क्या होगा, ये अलग होगा। अब दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट होगा वो नाइट्रोजन 14 का जनरेट होगा, इसका जनरेट होगा वो नाइट्रोजन 14 का होगा, क्योंकि हम इसको नाइट्रोजन 14 के मीडियम पे ही ग्रो कर रहे हैं। तो हमें दो बैंड देखने को मिलेंगे, एक तो नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 वाला देखने को मिलेगा, और एक हमारे पास नाइट्रोजन 14 का, मतलब एक हैवी और लाइट और एक लाइट लाइट, दो स्ट्रैंड हमें देखने को मिलेंगे, सॉरी दो बैंड हमें देखने को मिलेंगे। तो एक हैवी और लाइट का बैंड देखने को मिला, एक लाइट और लाइट का बैंड हमें देखने को मिला, तो दो बैंड देखने को मिले। ये था हमारे पास सेकंड जनरेशन की बात। अब हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन में कैसे होगा, हमारे पास ये दो बैंड थे, अब ये बैंड वापस से सेपरेट होंगे। इस बैंड को हम देखते हैं, ये बैंड अगर सेपरेट होगा तो क्या होगा, वापस से वही नाइट्रोजन 15 का जाएगा और नाइट्रोजन 14 का अलग जाएगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट होगा, ये नाइट्रोजन 14 जनरेट हुआ, ये नाइट्रोजन 14 जनरेट हुआ। ठीक है, ये तो हमने इस वाले स्ट्रैंड की बात की कि ये दो स्ट्रैंड जनरेट हुए। अब अगर हम इसकी बात करते हैं लाइट लाइट वाले की, तो ये लाइट लाइट वाला भी जनरेट होगा, सॉरी ये लाइट लाइट वाला भी अपना कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट करेगा। ये क्या होंगे, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, ये नाइट्रोजन 14 का सेपरेट हुआ, ये नाइट्रोजन 14 का सेपरेट हुआ, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट करेगा, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन 14 का जनरेट करेगा। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन 14 का क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये नाइट्रोजन 14 पे ही ग्रो किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 का भी बैंड मिल रहा है यहाँ पे, और एक नाइट्रोजन 14 का मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे रेप्लिकेशन होता जा रहा है, वैसे वैसे नाइट्रोजन 14 जो है इसकी इस आइसोटोप की अमाउंट इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि ये हमने इस पर ग्रो किया हुआ है। तो हमें देखने को मिलेगा जो ये लाइट बैंड है, ये तो बैंड तो मिलेगा, लेकिन इसके टाइम के साथ साथ क्या होगी, विड्थ इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसका डीएनए जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, तो इसकी विड्थ जो है हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि फर्स्ट जनरेशन में एक बैंड देखने को मिलेगा हैवी लाइट का, सेकंड जनरेशन में दो बैंड देखने को मिलेंगे, एक हैवी लाइट का एक लाइट लाइट का, और थर्ड जनरेशन में भी हैवी लाइट का एक बैंड एक लाइट लाइट का दो बैंड मिलेंगे। ऐसे फोर्थ फिफ्थ जनरेशन जैसे भी जाएंगे दो बैंड ही आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ विड्थ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये हो गया हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास डीएनए जो है वो कंजर्वेटिव भी हो सकता था। तो अगर कंजर्वेटिव अगर आता है हमारे पास, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ये एक्सपेरिमेंटली बताया था, अगर ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आती है तो उसको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। तो ये कैसे देखेंगे, अब देखो ये था हमारे पास वही कंट्रोल ले लिया हमने, नाइट्रोजन 15 पे ये ग्रो किया हुआ है, तो हमारे पास सिंगल एक बैंड प्रेजेंट है नाइट्रोजन 15 का। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको नाइट्रोजन 14 पे ट्रांसफ़र किया। नाइट्रोजन 14 पे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे हमारे पास ये स्ट्रैंड था नाइट्रोजन 15 का, यहाँ पे ये आया, आने के बाद क्या होगा, ये ओपन अप होगा। ओपन अप ये क्या करेंगे, पेरेंटल स्ट्रैंड जो है ना, ये तो सेम के सेम रहेंगे कि भाई नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 अपना साथ रहेंगे, और नाइट्रोजन 14 पे जैसे ही हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ये अपना अलग बैंड बना लेंगे। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव में क्या देखा था हमने कि नाइट्रोजन 15 जब ये अलग हुआ था तो इसके साथ 14 का बैंड आया था, लेकिन यहाँ पे पेरेंटल बैंड अपना साथ में रहेंगे, न्यू स्ट्रैंड जो है वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। तो यहाँ पे दो स्ट्रैंड देखने को मिलेगा, एक तो हैवी हैवी का एक लाइट लाइट का। अब आगे भी अगर ये ओपन हो गया अपना वो करते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये नाइट्रोजन 15 का तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा अपना, और नाइट्रोजन 14 जो है ये अपना नए नए जो है वो जनरेट करते जाएंगे। तो कंजर्वेटिव में ये देखने को मिलता है कि थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट जो है हमें दो बैंड देखने को मिलते हैं, एक तो हैवी हैवी का देखने को मिलेगा, एक लाइट लाइट का देखने को मिलता है। बस फ़र्क इतना है कि हैवी हैवी का जो है हमें इसकी विड्थ इंक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हैवी का जो था ये एक बैंड था, अब आगे तो हमने इसको 14 पे ट्रांसफ़र कर दिया है ना, नाइट्रोजन 14 पे। अब नाइट्रोजन 14 पे ट्रांसफ़र करने के बाद तो सिर्फ नाइट्रोजन 14 के ही बैंड बनेंगे, नाइट्रोजन 15 के तो नहीं बनेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन 14 को हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो 15 जो है इसके बैंड की विड्थ जो है वो सेम रहेगी, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज होती जाएगी लाइट बैंड जो है इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर ऐसा हमें एक्सपेरिमेंटली सिचुएशन अगर देखने को मिलती है तो इसको हम कंजर्वेटिव, हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखने को मिलती है इसको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव में हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे
कि फर्स्ट जनरेशन में भी 2 बैंड देखने को मिलते हैं, सेकंड जनरेशन में भी 2 बैंड, थर्ड जनरेशन में भी 2 बैंड देखने को मिलते हैं। बस टाइम के साथ साथ क्या होती है, लाइट स्ट्रैंड वाले की विड्थ इंक्रीज होती रहती है, हैवी स्ट्रैंड की नहीं होती, लाइट स्ट्रैंड की विड्थ इंक्रीज होती रहती है। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सिव की। डिस्पर्सिव में हमें क्या देखने को मिलता है, अगर डिस्पर्सिव में ये होगा कि जैसे हमारे पास वही कंट्रोल ले लिया हमने कि नाइट्रोजन 15 ये हैवी वाला हो गया। अब क्या होगा, डिस्पर्सिव में हमने देखा था पूरा का पूरा मिक्स जो है वो डिस्पर्स हो जाता है और फिर मिक्स होता है। तो पूरा का पूरा डिस्पर्स होगा फिर मिक्स होगा, तो हैवी लाइट स्ट्रैंड जो है वो दोनों स्ट्रैंड में देखने को मिलेंगे। हैवी आइसोटोप भी लाइट आइसोटोप भी दोनों बैंड में देखने को मिलेंगे। अब दोनों बैंड में आएंगे तो हमें हैवी लाइट जो है स्ट्रैंड मिलेगा, क्योंकि जो अब यहाँ पे देखिए आप कि जैसे ये नाइट्रोजन 15 का था, ठीक है, ये नाइट्रोजन 15 ये हमारे पास पेरेंटल था। अब क्या होगा, ये डिस्पर्स होगा, डिस्पर्सिव के अंदर ये अपना अलग अलग सारे के सारे नाइट्रोजन 15 के बैंड जो है ये आ जाएंगे। ये नाइट्रोजन 15 के मान लीजिए आप, ठीक है, ये इधर नाइट्रोजन 14 पे हमने इसको ट्रांसफर किया है, तो नाइट्रोजन 14 के इनके कॉम्प्लीमेंट नए जनरेट किए जाएंगे। अब ये नए बेस पेयर जो है वो जनरेट होंगे, फिर ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो दोनों स्ट्रैंड के अंदर क्या होगा, 14 के बैंड भी देखने को मिलेंगे, 15 का भी होगा इसके अंदर। ऐसे ही इस वाले स्ट्रैंड में 14 का भी होगा और इसमें 15 का भी होगा। तो ये हमें क्या देखने को, इंटरमीडिएट डेंसिटी देखने को मिलती है कि हैवी लाइट स्ट्रैंड जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे जनरेशन आगे जाती जाएगी, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, आगे हम कितनी भी जनरेशन लेके जाते हैं, सिर्फ बैंड की विड्थ इंक्रीज होगी कभी भी और सिर्फ एक सिंगल बैंड ही देखने को मिलेगा। तो हमने इसमें क्या देखा है इस एक्सपेरिमेंट में कि अगर हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव होता है तो हमें फर्स्ट जनरेशन में एक बैंड देखने को मिलेगा, सेकंड जनरेशन में 2 बैंड देखने को मिलेंगे, थर्ड जनरेशन में भी 2 बैंड रहेंगे। बस लाइट स्ट्रैंड जो है इसकी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन कंजर्वेटिव में क्या होता है, सारी की सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड सब जनरेशन में 2 2 बैंड देखने को मिलते हैं और लाइट वाले की विड्थ इंक्रीज होती रहती है। डिस्पर्सिव में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक बैंड देखने को मिलता है, फर्स्ट जनरेशन में भी एक बैंड, सेकंड जनरेशन में भी एक बैंड और थर्ड जनरेशन में भी एक बैंड देखने को मिलता है। हैवी लाइट जो है यहाँ पे स्ट्रैंड जो है वो देखने को मिलेगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी का देखने को मिलता है। इसको हम डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया था और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया कि जो हमारे अंदर जो डीएनए है वो एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो अभी हम शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो शॉर्ट नोट्स में यही है कि सेमी कंजर्वेटिव अगर हमारे पास डीएनए है तो जनरेशन 1 के अंदर एक बैंड देखने को मिलेगा, जनरेशन 2 में 2 बैंड देखने को मिलेंगे, जनरेशन 3 में 2 बैंड देखने को मिलेंगे। कंजर्वेटिव की बात करें तो उसमें जनरेशन 1 में भी 2 बैंड देखने को मिलेंगे, जनरेशन 2 में भी 2 बैंड देखने को मिलेंगे और जनरेशन 3 में भी 2 बैंड देखने को मिलेंगे। डिस्पर्सिव की बात करें तो उसमें जनरेशन 1 में एक बैंड, जनरेशन 2 में भी एक बैंड और जनरेशन 3 में भी एक बैंड देखने को मिलता है। आप इस टेबल को याद कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस लेक्चर से या फिर प्रीवियस लेक्चर से कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।